हमारी धरती पर मनुष्य के बाद तोता ही एक ऐसा प्राणी है जो बोलना जानता है, मगर कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? 900 वोल्ट का झटका क्या सिर्फ बिजली के तारों से लग सकता है, या फिर कोई मछली भी ऐसा कर सकती है? पांडास को प्रकृति ने दोहरी सिक्योरिटी क्यों दे रखी है, ब्लैक एंड व्हाइट? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में जानवरों से जुड़ी कुछ रोचक बातें। इलेक्ट्रिक ईल, ये है सभी को 900 वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली इलेक्ट्रिक ईल। सुनकर आपको भी झटका लगा होगा ना? भला कोई मछली करंट कैसे पैदा कर सकती है, और क्या इस करंट से इस मछली को कोई नुकसान नहीं होता होगा? असल में ये मछली अपने करंट से छोटे से लेकर बड़े प्रेडेटर, यहाँ तक कि इंसानों को भी दिन में तारे दिखा सकती है। और इस धरती पर केवल एक ही जीव है जिन्हें इनके झटकों से कुछ नहीं होता, और वो है ये खुद। पर सवाल उठता है कि आखिर ये इलेक्ट्रिक ईल इस तरह अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे उत्पन्न करती है? तो बात कुछ ऐसी है कि न केवल इलेक्ट्रिक ईल बल्कि हर जानवर अपने मसल्स को पावर देने के लिए थोड़ी बहुत मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक ईल्स इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करने के साथ साथ स्टोर भी करती हैं। इस इलेक्ट्रिसिटी को कुछ खास ऑर्गन्स में स्टोर किया जाता है, जहां पर लगभग 6000 इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग सेल यानी कि इलेक्ट्रोसाइट्स स्टैक बनाकर जमा होते हैं, और ये सारे मिलकर 15 किलो की बैटरी बनाते हैं। ईल्स इस बैटरी की मदद से ही खाना ढूंढती हैं। चूंकि ये मछलियां अक्सर गहराई में पाई जाती है, जहां विजिबिलिटी बेहद कम होती है, ऐसे में ये ईल्स अपनी बैटरी का इस्तेमाल करके अपना शिकार ढूंढती हैं। इनके सिर के ऊपर छोटे छोटे सेंसर लगे होते हैं जो शिकार के आसपास होने की जानकारी देते हैं, और जैसे ही सेंसर्स को किसी जीव के आसपास होने की जानकारी मिलती है, ये मछली अपने अंदर से 900 वोल्ट की बिजली का उत्सर्जन करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आने वाले जीव के मसल्स जकड़ जाते हैं, जिससे वो हिलडुल नहीं पाते, जिसके बाद इलेक्ट्रिक ईल उसका शिकार कर लेती है। पर एक सवाल अब भी आपके दिमाग में मंडरा रहा होगा कि जब ये मछली बिजली का उत्सर्जन करती है तो खुद इसे शॉक क्यों नहीं लगता? तो वैसे तो इसका जवाब खुद वैज्ञानिक भी ढूंढ रहे हैं, पर अनुमान के अनुसार ईल के सभी वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन, लीवर, हार्ट उसके शरीर के शॉक देने वाले हिस्से से दूर हैं। ये सभी ऑर्गन्स उसकी बॉडी के 20% भाग में ही आ जाते हैं, और बाकी बचा 80% हिस्सा केवल बिजली के उत्सर्जन के लिए है। वहीं कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि इन इलेक्ट्रिक ईल्स को भी थोड़ा बहुत झटका तो लगता ही होगा। पांडास, हमारी धरती पर भालू की कुल 8 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से लगभग सभी अपने आसपास के माहौल में घुल मिल जाते हैं, इतने कि कई बार तो इन्हें दूर से देख पाना भी मुश्किल हो जाता है। मगर भालू की एक प्रजाति ऐसी भी है जो सबसे अलग है। ये बेहद क्यूट और मासूम है। आप समझ ही गए होंगे कि हम पांडा की बात कर रहे हैं। क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि पांडा ब्लैक एंड व्हाइट ही क्यों होते हैं? क्यों वो अन्य भालुओं की तरह अपने माहौल की तरह नहीं ढल जाते? तो असल में ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर इन पांडास को अपने शिकारी जैसे स्नो लेपर्ड से बचाता है। हालांकि फिर भी पांडा हट के नजर आ जाते हैं, पर उनके शरीर पर मौजूद सफेद रंग उन्हें स्नो वाली जगहों में छिपा देता है। वहीं इनका ब्लैक कलर जमीन और पेड़ों से मेल खाता है, जो कि हर तरह के मौसम में इनका छलावरण कर इन्हें शिकारियों से बचाता है। पांडा इकलौता ऐसा भालू है जो 2 तरह का छलावरण कर सकता है, यानी कि डबल सिक्योरिटी। कारण साफ है, पोलर बियर बर्फ में होते हैं और ब्लैक बियर जंगलों में। सर्दियों के मौसम में ये हाइबरनेट करते हैं, यानी कि सो जाते हैं, मगर पांडास ऐसा नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि पांडा इकलौता ऐसा भालू है जो शाकाहारी है। लाखों साल पहले ही पांडास के शरीर से मीट पसंद करने वाले जीन्स लुप्त हो गए, जिसके कारण पांडास ने जंगलों में आसानी से उगने वाली घास यानी कि बैम्बूज खाना शुरू कर दिया। क्योंकि बैम्बूज में न्यूट्रिशन कम होता है, इस वजह से पांडास को लगभग पूरे दिन खाते रहना पड़ता है। दिन के 19 घंटे पांडा केवल खाना खाने में बिताते हैं, और यही वजह है कि उन्हें पूरे साल खाने से फुर्सत ही नहीं हो पाती, और इसीलिए इन्हें हर मौसम में शिकारी से बचने के लिए ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर दिया गया है। ग्रे पैरेट, ये है अफ्रीकन ग्रे पैरेट। आपने कई पैरेट्स को इंसानों की नकल मारते और हमारी बोली बोलते देखा होगा, और कई बार तो वो ये काम इतने परफेक्शन के साथ करते हैं कि बता पाना मुश्किल हो जाता है कि तोते ने नकल मारी है या उसका मालिक खुद बोल रहा है। पर क्या वो केवल नकल मारते हैं या फिर इसमें अकल भी लगाते हैं?
पैरट्स में बाकी जानवर और पक्षियों से अलग ऐसा क्या है कि वो बोल सकते हैं? जिस तरह हम इंसान बात करने के लिए अपने गले में मौजूद वॉइस बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, वहीं ये तोते अपने सायरिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सायरिंग्स ही पैरट्स को बोलने में मदद करते हैं। ये टोन और पिच को भी कॉपी करने में मदद करते हैं, जिसके कारण ये तोते न केवल मनुष्य बल्कि किसी भी पशु या पक्षी की आवाज और तरीके को कॉपी कर सकते हैं। इस काम में जीभ भी इनकी मदद करती है। पर क्या ये नकल केवल नकल है या इसमें भी कोई अकल है? साइंटिस्ट्स ने इसका पता लगाते हुए पाया कि इन तोतों में एक 4 साल के इंसानी बच्चे जितना दिमाग पाया जाता है। अगर बाकी पक्षियों से तुलना की जाए तो तोतों में ज्यादा बड़ा दिमाग होता है, जिसके कारण उनके समझने की क्षमता बाकियों से ज्यादा होती है। जब एक ग्रे पैरट को कुछ खास शेप, साइज और कलर्स की वस्तुओं का क्विज कराया गया तो उसने हर बार सही जवाब दिया। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिटेड ही सही, पर तोता उन्हें समझ रहा है। इन तोतों का दिमाग एक अखरोट के बराबर होता है, जिसमें एक हिस्सा है कॉर्टेक्स, जो इंटेलिजेंस से जुड़ा है। तोते के दिमाग का कॉर्टेक्स वाला हिस्सा चिकन के मुकाबले 5 गुना ज्यादा बड़ा होता है और इसीलिए वैज्ञानिक इसके दिमाग को एक 4 साल के बच्चे के दिमाग से कंपेयर करते हैं। और हो सकता है कि यदि इन पैरट्स को अच्छी ट्रेनिंग दी जाए तो ये अपनी इस क्षमता को और भी बढ़ा लें। तो आप में से कितने लोगों के पास बोलने वाला तोता है, और अगर है तो वो क्या क्या बोल लेता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूं आपकी दोस्त नेहा आगरकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दे आज्ञा। बाय बाय।